पर करने की योजना बनाई। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया। भारत की जवाबी कार्रवाई के खौफ से शहबाज और मुनीर ऐसे डरे कि अपने ही देश में अपनी जनता और सेना के सामने तक नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर चल रहे हालात, तनाव हर एक की जानकारी में है और भारतीय सेना क्या कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। अहमर मस्तिकन बलोच पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अहमर भाई, सबसे पहले आपको दावत देना चाहूंगा, वो बलूची में क्या कहते हैं किसी के वेलकम के लिए, वाशात के। तो मेरी तरफ से वाशात के अहमर मस्तिकन साहब, और कल की आतिशबाजी कैसी लगी? थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया राजीव शर्मा जी। आप सिर्फ पत्रकार नहीं बल्कि आप दानिश्वर भी हैं। आपको बलूचिस्तान के बारे में इन सारे पाकिस्तानी पत्रकारों से ज्यादा पता है। मैं आपका बहुत मैं आता हूं आपके पास। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं और आपका ही रुख करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख पुंछ से आ रही है, भारत के पुंछ से, जहां पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई है। जैसा हम बात कर रहे थे, अंधेरा घिरते ही ये सब शुरू होगा। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हो गई है पुंछ में। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। जो पुंछ के आसपास जिसने इस एरिया को देखा है, जम्मू से पुंछ का, यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है। पुंछ के इलाके में पाकिस्तान ऊपर बैठता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान शरारत कम करता है क्योंकि भारत की यहां पर मौजूदगी हैवी है। लेकिन आजकल क्योंकि हालात खराब है और पाकिस्तान को अपनी आवाम को बताना और दिखाना है कि वो कुछ कर रहा है, लिहाजा है फायरिंग कर रहा है। पुंछ के शाहपुर की बात करें, रावलाकोट का एरिया बात करें, इस पूरे इलाके में, या पुंछ से ठीक पहले भीमबर गली की बात करें, वहां पर भारत अब पूरी तरीके से एक्टिव है और पाकिस्तान को वो जवाब दे रहा है जिसका पाकिस्तान हकदार है। 7 बजते ही, अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने ये करना था, इस बात का अंदाजा था। लेकिन आज क्या जवाब मिलने वाला है वो शायद पाकिस्तान को कुछ देर में पता चलेगा। ये एक पेंडोरा बॉक्स की तरह है जिसके अंदर से पाकिस्तान की किस्मत के लिए क्या निकलेगा कुछ पता नहीं। अहमर मस्तिकन, पाकिस्तान ने तो तमाशा शुरू कर दिया है, आज फिर उसको एक और आतिशबाजी देखनी है। लेकिन कल की आतिशबाजी और कल हुई चीजों के बाद बलूचिस्तान के लोगों में क्या जोश है, आपको कैसा लगा है? लेकिन जी, हम तो इस दिन का बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे और आप लोगों की शराफत है कि आप कह रहे थे इन बदमाश को छोड़ें, बदमाश को छोड़ें। देखिए, बदमाश को छोड़ने से मसला हल नहीं होता है। बदमाश को मार के उसको ऐसे इलाज करना होता है कि वो 10 नस्लों तक याद रखें। ये जो इन्होंने बात की थी ना 10 नस्लों वाली, हाँ। देखिए अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में डिस्पेंसेशन है, ये दरअसल 2 लोग थे उसमें आर्किटेक्ट, एक आसिम मुनीर थे, एक नदीम अंजुम थे। ये आसिम मुनीर इतना धोखेबाज है कि इसने नदीम अंजुम को भी खोटे लाइन लगा दिया। अब जो एनएसए बनना था नदीम अंजुम को, उसने उसको नहीं बनाया, उसको ना कहीं सफीर बना रहा। इनके फौज में बहुत ज्यादा नाराजगी है। मुझे कल के दिन एक पंजाब के बच्चे ने टेक्स्ट मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, मैं भारत के ऑपरेशन संदूर को सलाम पेश करता हूं। उन्होंने कहा, मैं भारत के महिलाओं पे फख्र करता हूं। पंजाब में भी कुछ अच्छे लोग हैं, ये ना समझे कि सारे के सारे पंजाबी जिहादी हैं। वहां पे जो अच्छे लोग हैं वो खुश हैं, वहां पे वो अच्छे लोग खुश हैं कि ये भाई भारत माता ने बहुत जबरदस्त काम किया है कि ये जो टेररिस्ट हैं इनको जूते पड़ रहे हैं। देखें, ये मैं तो उनसे कहता हूं कि ये अपने फॉल्स प्राइड में ना आए। आपको चाहिए कि भारत के लीडरशिप मोदी जी का शुक्रिया अदा करें कि ये जो है, ये जो कुछ कर रहा है, ये सबकी भलाई के लिए है, सबकी भलाई के लिए। वाकई में हमारी नस्लें जो है हमें याद रखेंगी। मैं आप देखें, मैं जानता हूं कि स्टेट जो है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं होती है। मैं सिर्फ भारत माता से अपील करता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, ये बलूचिस्तान की आजादी, इस सदी को अगर इंडियन सेंचुरी होना है तो उसका कॉर्नरस्टोन फ्री बलूचिस्तान है। फ्री बलूचिस्तान है, फ्री सिंध है, और इसके साथ शायद ईस्ट पंजाब भी अलग निकले। लेकिन आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ में अहमर मस्तिकन बढ़ के कौन मार रहा है?
भाई ये देखे ना, अब ये देखे कितने झूठे। अब आप देखे उस दिन जो है इनका ख्वाजा आसिफ को उन्होंने पूछा, आपने देखा ना शायद, कि हम्म। भाई आप कह रहे हैं कि 5 जेट आपने मार गिराए, हम्म। कहाँ है इसकी कोई सबूत दे। जी। वो कह रहे हैं सोशल मीडिया सोशल पे। मीडिया में चल रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे है। अब आप देखिए ये फ्रॉडिया मुल्क है भाई। भाई देखिए फ्रॉडिया मुल्क, जिन्ना फ्रॉडिया नंबर 1। आप देख ले, अजीब मुल्क है भाई, जहां जिसका बाबा कौम और मादरे कौम बहन भाई हूं। इससे आगे मैं क्या कहूं भाई, मुझे कहते हुए भी शर्म आता है। लेकिन अमर मस्तिकन, आप मेरे साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर आप और भी जुड़े हैं। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि आप मेरे साथ वक्त निकाल कर इस वक्त जुड़े हुए हैं अमेरिका से। मैं ब्रिगेडियर राजन जामवाल का अब रुख करना चाहूंगा। ब्रिगेडियर साहब, कल जो कुछ भी हुआ, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को अटैक नहीं करने दिया, खत्म कर दिया। अब भी शाम हो गई है और अब इस वक्त भी वही हालात पैदा होने शुरू हो गए हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। खामोश कैसे करना है? क्या स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा या फिर भारत को अब उन इंस्टॉलेशंस पर जाना होगा जो पाकिस्तान के कैंटोनमेंट कहे जाते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आज प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया, कल के जो हमले थे वो इक्विवेलेंट आर्मी में जिसको हम रैकलिन फोर्स बोलते हैं, यानी कि हमारे जो एयर डिफेंस के गैप्स हैं उसको ओवरवेलम करके, मतलब मास ड्रोन यूज करके उसमें गैप ढूंढने की कोशिश की गई है। आई थिंक उसके डाटा के बेस पे वो अलग बात है कि सारे के सारे ड्रोन मारे गए, बट कुछ फीड तो उन्होंने अपना गिरने से पहले दिया होगा, जिसमें से उन्होंने कुछ अंदाजा लगाया होगा यहाँ से शायद चांस ज्यादा है कि हमारी मिसाइल या ड्रोन या हवाई जहाज निकल जाए। उसके बेस पे वो कुछ रिटेलिएटरी हमला मतलब करेंगे। रिटेलिएटरी क्या, हमला करेंगे, तो मेन हमला उनका आना बाकी है। उसके जवाब में भारत कितना करेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। इट कुड बी एकदम सारा कुछ खुल जाए और जिसको वो बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिस्पांस, उससे थोड़ा सा ज्यादा करते हैं और हम इवन लैंड इंकर्जन्स कर देते हैं। हमारे ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के हमने बड़ा राइटली इस अभी तक सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप और एयर डिफेंस के ऊपर हमने ज्यादा जोर दिया है, जिसकी वजह से अखनूर से लेकर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर में पंजाब की तरफ खासकर पूरा एक एयर डिफेंस गैप पैदा हो गया है। नो, इसको हम कभी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्चुअली कोई एयर डिफेंस नहीं है इस वक्त। उनके सबसे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज पाकिस्तान का पंजाब और जम्मू का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस तरफ पूरा उनका एयर डिफेंस हमने तबाह कर दिया है। एंड हम उसको किसी भी वक्त एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उनके जनरल हेडक्वार्टर तक तो हम पहुंच गए थे, रावलपिंडी तक, बिल्कुल नेस्ता नबूद करने के लिए। साथ में जी नेवल भी ज्वाइन कर सकते हैं स्ट्राइक में। लैंड ऑप्शंस भी है हमारे पास, बहुत जगह है हमारे पास जहां डिफेंसिव पोस्चर इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे पुंछ ही ले लो आप, और भी कई जगह हैं जहां पे हम मतलब कोई लिमिटेड ऑफेंसिव करके अपना डिफेंसिव पोस्चर इंक्रीज कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन सक्सेस हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमारे ऑप्शंस अभी तक अनलिमिटेड है। हमने भी अपना पूरा हाथ नहीं दिखाया। जितना दिखाया है उतना ही पाकिस्तान को अभी तक चुप हो जाना चाहिए था, पर वही बात, विपरीत विनाश काले विपरीत बुद्धि। आई मीन, इतना समझने के बाद कि टेक्नोलॉजिकली हमसे बहुत इंफीरियर है। चाइनीज जो JF-17 किसी काम के नहीं है। चाइनीज एयर डिफेंस खाली डब्बे है। हमारे ड्रोन जाके आराम से उनको निष्क्रिय कर देते हैं। आई मीन, अगर नहीं समझ आ रहा तो इट इज लाइक कि दे आर हेलबेंट फर्दर वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल। मैं सर, मेरे साथ अब कुछ देर के लिए अहमर मस्तिकन और हैं, उसके बाद अहमर मस्तिकन मेरे साथ नहीं होंगे। उनके पास अमेरिका से उन्होंने इतना ही वक्त ले पाए थे, काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं। अहमर मस्तिकन, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, चलते चलते एक सवाल। बलूचिस्तान में एक बड़ा हिस्सा CPEC का निकलता है। 47% पाकिस्तान अपनी टेरिटरी का बलूचिस्तान को मानता है, लेकिन वहां पर हालात बहुत खराब हैं। हालांकि CPEC का $60 बिलियन चीन ने वहां डाला हुआ है। बलूच लड़ाके 1,500 हैं
और उनको वील बीट द हेल आउट ऑफ दीस टेररिस्ट, ये कहा था आसिम मुनीर ने। क्या इस दौरान जब भारत एग्रेसिव अब हो रहा है, बलूचिस्तान क्या करेगा? क्या ग्वादर सीपीसी को कंट्रोल करेगा? जैसे क्वेटा का हाईवे उन्होंने 25 नंबर कंट्रोल कर लिया है। ये बेवकूफ जनरल है, इसको मैं क्या कहूं। इसने अपने ही लोगों के साथ फ्रॉड किया हुआ है। इसके जीएचक्यू में ही इसके खिलाफ लोग खड़े हुए हैं। ये बेचारा इंतहाई आइसोलेट हुआ है। ये जो जैसे कि हाकिम अली जरदारी ने जिन्ना साहब के लिए कहा था पागल का बच्चा, मैं इसी आसिम मुनीर के लिए कहूंगा कि ये पागल का बच्चा है, जिसको कि ये तमीज नहीं है कि इसके बाप दादा कहाँ के थे। ये अजीब आदमी है। ये मुल्लाओं के आगे अपने आप को कहता है कि हाफिज सैयद आसिम मुनीर, और बाहर में जो है अंग्रेजों के आगे सिर्फ आसिम मुनीर अपने आप को कहवाता है। अब आप देख लें जी, आपको आसिम का मतलब पता है ना? आसिम का मतलब है चौकीदार। अब ये दो चौकीदार है पाकिस्तान के। एक आज आसिम मलिक है और एक आसिम मुनीर है, और दोनों ही इंतहाई निकम्मे हैं। ये अपना पानी भी नहीं खुलवा सकते हैं और ये पानी चला रहे हैं। इनको क्या कहेंगे हम? इनकी देखें, मैं एक अर्ज करूंगा, जब इन्होंने नवाब अकबर खान बुख्ती को शहीद किया था तो मैं एक बलोच सियासतदान के साथ बैठा हुआ था। उसने उस टाइम पे कहा था कि हमारा वास्ता एक इंतहाई कमीने, इंतहाई जलील जो है दुश्मन के साथ वास्ता पड़ा है। मुझे अफसोस होता है कि भारत के अवाम का भी इंतहाई जलील और कमीने दुश्मन पाकिस्तान कहता है इस्लाम के नाम पर बलूचिस्तान को हमारे साथ होना चाहिए। देंगे मिलकर। अहमद मस्तिकन, पाकिस्तान कहता है कि इस्लाम के नाम पर बलूचिस्तान को हमारे साथ होना चाहिए। मैं नहीं सुन सकता हूं। ठीक है अहमद मस्तिकन, मैं रुक करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे साथ अभी मेरे मेहमान काफी बाकी हैं और उस पर चर्चा करेंगे, इसी सारे हालात पर। एक छोटा सा ब्रेक।